हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 अंकों का गुणा करने की ट्रिक। बेहतरीन ट्रिक, बिंदास ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए कि 3 अंकों का गुणा हम ट्रिक की सहायता से कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर एक ही लाइन में कैसे ला सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हम इसका आंसर 4 लाइनों में लाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसका आंसर लाएंगे, है ना। तो बहुत ही बिंदास ट्रिक है दोस्तों। आपको करना क्या है, इस वीडियो को आराम से देखना है, समझना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख पाएँ, समझ पाएँ ट्रिक, है ना, क्या होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका गुणा करने से पहले हम समझ लेते हैं ट्रिक कैसे काम करती है ना। ट्रिक को हम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे इसमें लगती है, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको हल करेंगे, यानी इनका गुणा करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम ट्रिक को समझेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 अंक हो गए, तो सबसे पहले हम इन 2 अंकों का गुणा करेंगे। यानी पहली स्टेप क्या होती है, इन 2 अंकों का गुणा किया जाता है। पहली स्टेप हो गई दोस्तों। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप होती है, 4 अंकों का गुणा किया जाता है। 4 अंकों का गुणा, यानी इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 अंकों का गुणा करेंगे थर्ड वाली स्टेप में, ठीक है। 6 अंकों का गुणा, इस तरह से 6 अंक होंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सेकंड स्टेप है और ये वाली थर्ड स्टेप है हमारी। और यहाँ पर आ जाएगी हमारी फोर्थ वाली स्टेप, क्या होगी, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई, है ना। 2 यानी 4 अंक होंगे इस तरह से, है ना। फिर क्या करेंगे, आमने सामने गुणा करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो ये फोर्थ स्टेप हो गई दोस्तों। इसके बाद हमारी जो लास्ट वाली स्टेप होगी, 2 अंकों का गुणा इस तरह से करेंगे, यानी इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको लगाएंगे हम, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, 5वीं स्टेप है, यानी 5th स्टेप है ना, लास्ट वाली। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस साइड से इसको शुरू करते हैं गुणा करना और इस साइड में हमारा समाप्त होता है गुणा, ठीक है। यानी इन 2 अंकों से शुरू करेंगे और इन 2 अंकों से लास्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी दोस्तों कि इन 2 अंकों का गुणा किया जाए, यानी इस साइड में जो अंक लिखे हुए हैं इनका आपस में गुणा किया जाए। तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6। तो हम इसको अब हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए आप, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसका गुणा करने वाले हैं। तो इसको आपने समझ लिया, है ना। इसको आपने समझ लिया दोस्तों। इसको हम, इसका कोड क्या होता है देखिए, 2 4 6 4 2, है ना। यानी 2 अंक पहले, फिर 4 अंक, फिर 6 अंक, फिर 4 अंक, फिर 2 अंक, है ना। ये इसका कोड होता है याद करने का, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये भी समझ लिया कि इसका कोड क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 4 6 4 2, है ना। ये क्या है, एक तरीका है समझने का, याद करने का। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं गुणा की ओर की इस ट्रिक की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं गुणा की। तो सबसे पहला सवाल है, यानी इसका हमें गुणा करना है 312 का 143 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे इसमें ट्रिक लगाएंगे, देखिए। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, 2 अंकों का गुणा किया जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2 अंक ये हो गए ऊपर नीचे वाले, इस साइड से शुरू करेंगे। तो 3 दूनी होता है 6। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, है ना। कितना लिखेंगे, 6, है ना। हासिल तो है नहीं, हासिल नहीं है। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, यानी इस 2 अंकों की गुणा हमने कर ली, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, आमने सामने की गुणा की जाए 4 अंकों से, है ना। 4 अंक होंगे और आमने सामने की गुणा हम करेंगे। तो 4 अंक कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, ठीक है। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। सेकंड स्टेप है कि 3 का गुणा 1 से किया जाए और 4 का गुणा 2 से किया जाए। तो चलिए करते हैं। 3 एकम 3, है ना, और 4 दूनी 8। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 3 11, ठीक है। तो 11 का यहाँ पर हो जाएगा 1 और हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 11 का यहाँ पर 1 और हासिल हमारा 1। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, थर्ड वाली स्टेप पर आएंगे। सेकेंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। थर्ड वाली स्टेप क्या है दोस्तों, कि इस अंक का गुणा इससे किया जाए और इस वाले अंक का गुणा इससे किया जाए, ठीक है। ऐसा ही है, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो और आमने सामने, यानी इस वाले अंक की गुणा इससे कर दो, ठीक है। इस वाले अंक की गुणा इससे। तो चलिए करते हैं थर्ड वाली स्टेप, ठीक है। तो 3 का गुणा, यानी इस अंक से करेंगे तो 3
की गुणा 3 से, 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 9 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी इस वाले की गुणा इससे करेंगे तो 1 दूनी हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, ठीक है, 1 की गुणा 2 से 1 दूनी 2। इसके बाद क्या है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 की गुणा 1 से, तो 4 एकम 4। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 और ये 9 हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16, ठीक है, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा, 16 का यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और हासिल हमारा हो जाएगा 1। 16 का हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ वाली स्टेप पर आते हैं। फोर्थ वाली स्टेप क्या कहती है दोस्तों कि इस वाले की गुणा इससे करो, यानी 4 की गुणा 3 से और 1 की गुणा 1 से, यानी इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है, तो 4 की गुणा 3 से, 4 तियाँ 12 और इसके बाद 1 की गुणा 1 से, तो 1 एकम 1, तो इसको जोड़ लेंगे, 12 1 13 1 14, ठीक है, तो 14 का यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 और हासिल हमारा हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा हासिल 1, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली स्टेप क्या है दोस्तों, फोर्थ वाली स्टेप कंप्लीट। इसके बाद ये वाली स्टेप है, तो 1 की गुणा 3 से, है ना, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 तियाँ 3 और हासिल वाला 4, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 44 616, 44 616, यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आपको समझ में ये आ रहा होगा कि ऐसे, यानी इससे अच्छा तो है कि हम वैसे ही कर लेंगे, है ना, 4 लाइनों में आंसर ले आएंगे। ये बहुत लंबा लग रहा है दोस्तों, आपको अभी लंबा लग सकता है, ठीक है, अभी आपको कठिन लग सकता है, जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी बार बार, यानी 10 से 12 सवाल करेंगे या 8 से 10 सवाल करेंगे, तब भी आपको ये आसान लगने लगेगा, है ना। अभी आपको धीरे धीरे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। वैसे अगर आपको दोस्तों पता होगा, आप इसको फटाक से कर लेंगे, ठीक है, अपने मन में ही कर लेंगे, है ना, ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में आंसर ले आएंगे, है ना। ऐसा यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। वैसे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसका आंसर एक लाइन में ले आएंगे, है ना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पहला समझ में नहीं आया है, हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली स्टेप क्या है, इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी इस वाले की गुणा इससे, तो 4 दूनी 8, तो 8 का 8 यहाँ पर लिख लेंगे, हासिल नहीं है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 4 चौके 16 और 3 चौके, सॉरी 3 दूनी यहाँ पर 6, ठीक है, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, तो इसको जोड़ लेंगे, 16 6 22, 22 का 2, हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, हासिल 22 का 2, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली स्टेप क्या है, देखिए सेकंड स्टेप हो गई, ठीक है, और थर्ड वाली स्टेप क्या है दोस्तों, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 पंजे 20, यहाँ पर लिखेंगे 20। इसके बाद 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, इसके बाद 4 तियाँ 12 या कहें 3 चौके 12, ठीक है, ये क्या है, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 3 चौके 12, इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 12 4 16, 16 और 20, 16 20 36 और 2 38, तो 38 का यहाँ पर आ जाएगा 8 और हासिल हमारा हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसकी गुणा इससे, सॉरी फोर्थ वाली स्टेप क्या है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, 3 पंजे 15 और 2 चौके 8, इसको जोड़ लेंगे, 15 8 23 3 26, 26 का यहाँ पर हो जाएगा 6 और हासिल हो जाएगा हमारा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों हासिल 2, ठीक है, इसको हम मन में याद करेंगे। तो ये वाली हो गई। अब लास्ट वाली क्या है दोस्तों कि 2 का गुणा 5 से किया जाए, है ना, इसकी गुणा इससे, तो 2 पंजे 10 और 2 12, 10 2 12, ठीक है, हासिल वाला 2 था, तो ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा, इसकी गुणा कैसे हमने की है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, है ना, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। अच्छे कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर बताइए कि ये वाला स्टेप हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, या ये वाली गुणा हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ये वाला सवाल हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे सवाल को हल करते हैं, है ना। चलिए तीसरे सवाल को थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम इन 2 सवालों को कर चुके हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको बिना देखे, है ना, इसको बिना देखे, है ना, अगर ज़रूरत होगी बीच बीच में देख लेंगे आपको समझाने के लिए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 चौके 20, यानी इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है, तो 5 चौके हो जाएगा 20, 20 का आ जाएगा यहाँ पर 0, हासिल हो जाएगा 2, और इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है 5 दूनी 10, यहाँ पर लिखेंगे, और 4 चौके 16, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, तो 16 10 26 2 28, 28 का 8, ठीक है, 16 10 26 26 2 28, 28 का 8, हासिल हमारा हो गया 2, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली स्टेप है कि 5 छक्का 30 और 2 की गुणा 4 से, 2 चौके 8 और 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, तो 8 8 16, 16
और 30 हो जाएगा 46, 2 48, 48 का यहाँ पर आ जाएगा 8 और हासिल हमारा हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो हासिल हमारा हो गया 4। इसके बाद सेकंड यानी थर्ड स्टेप हो गई। अब फोर्थ वाली स्टेप पर आते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 4 छंग 24 यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 है ना, इसको भी 4 को भी ऐसे बना लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसे बनाइए। देखिए हमने क्या किया, 4 छंग 24, 2 दूनी 4 है ना, अब इसको जोड़ लेंगे तो 24 4 28, 28 2 सॉरी 28 4 32, 32 का 2 हासिल हमारा हो जाएगा 3 है ना, हासिल 3। इसके बाद लास्ट वाली क्या है, 2 छंग 12 और 3 15। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तीसरे सवाल का है ना, 152 880 है ना। चलिए दोस्तों चौथा सवाल क्या है, इसको भी कर लेते हैं एकदम फटाक से है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 3 दूनी 6, इसके बाद 3 चौक के 12, 5 दूनी 10, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल हमारा हो जाएगा 2। इसके बाद 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4 और 5 चौके 20, इसको जोड़ लेते हैं तो 20 4 24, 24 और ये हो जाएगा 21, 24 24 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 और 2 47, 47 का 7 हासिल हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4। इसके बाद इसकी गुणा इससे, 7 पंजे 35 और 2 चौके 8, इसको जोड़ लेते हैं तो 35 और 8, 35 और 8 हो जाएगा 43 और 4, 43 4 47, 47 का 7 हासिल हमारा 4। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 की गुणा 7 से, तो 2 सत्ते 14 और 4 18, 14 4 18, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना। और कमेंट में बताइए कि सर कैसा लगा ये वीडियो, है ना, कि अच्छा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, है ना, वैसे कमेंट कीजिए, जिससे हमें दोस्तों क्या होता है, पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।